कैसन हो भाई? जय आरसीएम। कई बार हमारी भाषा भी खराब हो जाती है। कलकत्ता जाते तो वहाँ पे जय और से बोलना पड़ता है, मुंह में रसोगुल्ला फंसा के और फिर बोलना पड़ता है जय और से। जय आरसीएम। साउंड में इको मत देना गलती से भी। इको को बंद कर दो, केबल को बंद कर दो, बास को बंद कर दो बिल्कुल। जय आरसीएम। हेलो, आवाज साफ आ रही है? बिल्कुल साफ आ रही है। अब कछु नहीं करना, यू आर फ्री नाउ। बीच में उंगली नहीं। ये बिजनेस बहुत आसान है, अपने आप चलता है। गोपाल जी की तरह चुपचाप अपना काम कर लो, बीच में उंगली मत करो, ये बिजनेस अपने आप चलेगा। लेकिन लोग उंगली के बगैर मानते नहीं है, क्योंकि पुरानी आदत आगे आती है। और अभी जब इस टेक्निकल साथियों को मैं सुन रहा था और मैडम पाठक ने बहुत अच्छी कविता सुनाई। आवाज नहीं आ रही? हेलो, आवाज आई? पीछे आई? नहीं आई? उस कोने में आवाज नहीं आ रही भाई। उस कोने में कोई स्पीकर लगा गया? हेलो, अब आई? वहां आई? सबसे पीछे नहीं आ रही, उस कोने में। आवाज वॉल्यूम तेज करना समाधान नहीं है। नहीं, वो सॉल्यूशन नहीं है, वो गरीब को कान फटेगा। हेलो, हाँ कोई बात नहीं। जिनको आवाज नहीं आ रही उनके बराबर वाले को आवाज आ रही है? हाँ, उनको आ रही है सर। कुछ लफड़ा है कान के साथ। जिसको आवाज नहीं आ रही उसके बराबर। आप देखो, सीधा आपके तरफ किया है। अब आई? हाँ देखो, अब आ रही है। बहुत बढ़िया। आप भी जो जो इस माइक स्पीकर की तरह जो आपका पिन लेवल बढ़ता जाएगा, आरसीएम समझ में आता जाएगा, वो भी आपके पास आता जाएगा। तो शुरू में लफड़ा रहता है थोड़ा सा, राइट? ये थोड़ी सी कम करना भैया आवाज। इको आ रही है, अभी भी इको है। यहाँ पर साफ आ रही है आवाज? पीछे साफ आ रही है? ठीक है, अब सब जगह ठीक है, अब नहीं छेड़ना। और आपके जो गाने हैं ये बड़े मस्त हैं। वो उधर से गाना बजता है तो ये ऊपर नीचे कुछ होने लग जाता है, वैसे टेढ़े मेढ़े गाने लगा रखे हैं। मधुबनी में कई साल बाद आना हुआ, मेरे ख्याल से कोरोना से 1-2 साल पहले आना हुआ था, तो शायद 3-4 साल हो गए गोपाल जी। और जो नज़ारा मधुबनी में देखने को मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से गोपाल जी का नाम गोपाल जी नहीं होना चाहिए, अभी रॉयल्टी पॉल या टेक्निकल पॉल हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप सब भी, जितने भी, आपको भरोसा हो ना हो, लेकिन आपके माध्यम से कितने रॉयल्टी और कितने टेक्निकल पैदा होने वाले हैं, पहले दिन गोपाल जी को भी नहीं मालूम था और हमें भी नहीं मालूम है। आपको भी नहीं मालूम हो तो भविष्य पे भरोसा कर लो, अज्ञात पे भरोसा कर लो, ये हो जाएगा। आज यहाँ पर मैं हूँ, अगला 1-1.5 घंटा आपके बीच में रहूँगा, और इस 1-1.5 घंटे के अंदर आपका सहयोग ये चाहिए कि अगले 1-1.5 घंटा आप यहाँ पर रहें, अंदर रहें, बाहर ना जाएं। बाहर जाने का मतलब है दिमाग से बाहर ना जाएं, मतलब दिमाग से भी। तो ज्ञान कोई आपको देने वाला नहीं, कुछ सिखाने वाला भी नहीं हो, कुछ तजुर्बा है, कुछ जानकारियाँ हैं। आप सब महानुभाव यहाँ पर बैठे हैं, अपने अपने काम के महारथी हैं। कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई किसान कर रहा, किसानी कर रहा होगा, कोई वकील होगा, कोई ज्वेलर भी होगा, कोई बुक भी होगा, राइट? तो सबके अपने अपने प्रोफेशन। और हमारे अजीज दोस्त भी बोल रहे थे कि पहले लोगों को दारू पिलाते थे, अभी लोगों को आरसीएम बांटते हैं, तो ऊपर वाले की दुआएं मिलती हैं, राइट? पहले जो लोग दारू पीकर घर जाते थे उनकी पत्नियों की बददुआएं मिलती थी, अभी दुआएं मिलती हैं कि रात के 11 बजे भी आया तो बिल्कुल साफ सुथरा घर आया।
हाँ जी, राइट। सो कई सारी बातें करेंगे और आज यहाँ पर जाने से पहले, अगले 1.5 घंटे से पहले 2 चीजें आपके लिए मैं बहुत आसान बना के जाऊंगा। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, जो जानकारियां आपके साथ शेयर होंगी उससे वो काम अपने आप हो जाएगा। जिस काम को हमने बहुत तकलीफ से बना रखा है, पैसा चाहिए सबको, सुख शांति चाहिए, हाँ, पूरी मीटिंग में मैं 10-15 बार कराऊंगा, ये हाथ जरूर ऊपर नीचे करते रहना, तो हमें पता लगता रहेगा कि जिंदा भी है और इसी हॉल में है। हाँ जी, कहीं बहुत ज्यादा मगन मत हो जाना। और ये सीरियस होके करने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस मजे मजे में करने का है। हाँ जी, तो हम लोगों को लगता है कि इस दुनिया में अमीर बनना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, राइट? हाँ, कोई बात नहीं, अभी कई लोग गिरेंगे। अरे देखने का जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ। वो एक आदमी गिर गया चेयर से तो उसका तमाशा बना रहे। अगर आप भी पीछे होके यूं रावण की तरह बैठोगे तो आप भी गिरोगे, क्योंकि कुर्सी प्लास्टिक की है। थोड़ा सा वेट का बैलेंस पीछे हुआ नहीं, उसकी टांग टेढ़ी हुई नहीं। बात आ रही पकड़ में? तो साइंस को भी पकड़ो, अपने बैठने को भी पकड़ो, दोनों चीजों को पकड़ो। तो कमर सीधी करके अपनी रीढ़ की हड्डी के दम पे बैठना, अपनी रीढ़ की हड्डी का वेट पीछे लेके जाओगे तो कुर्सी आपको बता देगी कि सीधा बैठ, ये तो लुढ़का देगी। एक बार तालियां बजा दो कुर्सी के लिए। सो ये जो भैया पानी वानी पेशाब पूरा एक साथ कर लो, ये तो थोड़ी देर में मैं पूरा करवा दूंगा। और चिंता मत करना, ना कोई गर्मी से मरता है ना कोई, मैं भी आपके सामने खड़ा हूं। बीच में मैं जाऊं पेशाब करने? कमाल है यार, जिंदगी में अमीरी चाहिए, पैसा चाहिए, सीट पे चुपचाप बैठने में 3 घंटे लग जाते हैं, तो रॉयल्टी आने में भी 300 बरस लगेंगे। तो आपको पकड़ो। जीवन में कामयाबियां तब आती हैं जब आदमी काम करता है शांति के साथ, जिसका डब्बा शांत होता है लेकिन दिमाग में पर्पस बड़ा होता है। गोपाल जी की तरह शांति से काम करो। आपने यहाँ पे बहुत सारी वो है ना, तालाब है ना, आपके तालाब पानी भरा रहता है, उसमें कभी डक देखा, बत्तख देखा? बत्तख को देखा कभी? चुपचाप रहती है लेकिन नीचे पैर चलते रहते हैं। बात आ रही पकड़ में? बहुत सारे लोग मुंह तो चलाते रहते हैं, पा 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 पा, लेकिन पैर नहीं चलते उनके। चाहिए क्या? ये बंद, ये शांत और पैर चलने चाहिए, दबा। जिसका डब्बा शांत है तो उसके साथ क्या होने वाला है? आदरणीय केसी सर ने मेरे को बोल के भेजा था, पेन देना भैया यहाँ पर कहीं हो तो, और काम को थोड़ा सा फास्ट लेके चलेंगे। आदरणीय केसी सर ने मुझे बोल के भेजा था कि अभी तक तो गोपाल जी ने मधुबनी और आसपास के एरिया में बिल्कुल शांति के साथ, बिल्कुल शांत स्वभाव के इंसान इस बिजनेस को बिल्ड किया है, लेकिन आने वाले समय में मैं बता देता हूं, जो तैयारी हो, जो केसी सर से मेरा डिस्कशन हुआ था मधुबनी के लेके, अभी पूरी तैयारी हो चुकी है कि मधुबनी का बिजनेस पूरे देश में आपकी रूट जाने वाली है। तैयार हो गया? और इस काम की पूरी तैयारी के लिए आपका बिल्कुल स्टेबल होना बहुत जरूरी है। स्टेबिलिटी का मतलब ये है, आपके घर में ऐसा बर्तन होता होगा ना, वो स्टील का भी हो सकता है, तांबे का भी हो सकता है, मटका भी हो सकता है, मिट्टी का भी हो सकता है। इसको बोलते लोटा। इसको सिर पे उठा के मेरे को मार दो, बैठ नहीं सकते थोड़ी देर, लोटा ही तो बना रहा हूं, मुंह से बोल रहा हूं ना लोटा। अब ठीक है, इसको इधर करूंगा तो ये बोलेगा यहां से हटा, इससे बढ़िया मेरे को हटा दो, टट्टा ही खत्म। थोड़ी देर शांति से बैठो तो सही।
उससे पहले लग जाते हैं, ज्वाइन करते नहीं उससे पहले 3 लोगों के पास हो जाते हैं, जुड़ेगा तू जुड़े तो मैं आरसीएम करूँ। इसका मतलब क्या है कि 2.5 होशियार आदमी है। अब इस लोटे में आप दूध डालो, पानी डालो, सोना डालो, चांदी डालो, कुछ भी डालो, जैसे इसको छोड़ोगे मीटिंग से बाहर जाएगा, लुढ़क जाएगा, क्योंकि पैदा, बात पकड़ में आ रही है? कितना भी कीमती सामान इसमें डालो, इसमें रुकेगा नहीं, क्योंकि पैदा गोल है, लुढ़क जाएगा, जो भी अंदर माल है बाहर निकल जाएगा। अगर इस जीवन में इस मटके में कुछ रहना है, हम लोगों का स्वभाव भी ऐसा है, तो इसका पैदा बनाना पड़ता है। इसका पैदा बनाओ, अब जो डालोगे इसके अंदर रहेगा। आप भी जिंदगी में मजबूती के साथ किसी जगह बैठना सीखो, किसी काम के ऊपर बैठना सीखो, तो नतीजा आएगा। पैदा तो गोल है, कभी इधर कभी इधर, कभी कूं कभी कहां, और चाहिए रॉयल्टी। हाँ जी, हरकतें 10 रुपए वाली, 10 करोड़ कहां से आएंगे? इसका मतलब दुनिया में कोई गड़बड़ नहीं है। जो गड़बड़ है, गुरुदेव बिरची सावड़ा साहब बोलते हैं, वो गड़बड़ हमारे भीतर है। भीतर की गड़बड़ जिस दिन बंद हो जाएगी, बाहर की भी गड़बड़ अपने आप बंद हो जाएगी। हम सबके पास एक बड़ा मौका है आज। ये जो मौका है आरसीएम नाम का, ये हमारे दादाजी के पास नहीं था, पिताजी के पास नहीं था, उनको स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, उनको कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया, उनके बाप दादा को पता नहीं था। ये सन 2000 में शुरू हुआ, इसलिए शुरू हुआ क्योंकि कंप्यूटर इस दुनिया में आ चुका था। अगर कंप्यूटर इस दुनिया में नहीं होता तो आरसीएम में नहीं होता। आज आप यहां पर खरीदारी कर रहे हो, आपकी टीम में आपका दोस्त, आपका सगा, आपका संबंधी कोई कलकत्ता में खरीदारी कर रहा है, कोई बॉम्बे में खरीदारी कर रहा है, कोई दिल्ली में खरीदारी कर रहा है, कोई महाराष्ट्र में खरीदारी कर रहा है, और आपका बिजनेस बन रहा है। पैंट किसी की बॉम्बे में फटती है, चाहे कोई कलकत्ता में पीता है, पैसा आपके घर में आता है। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है जिसके ऊपर आरसीएम बना है। सो ये बरसों पहले नहीं था, तो हमारे बाप दादा खराब नहीं थे, लेकिन उनके पास मौका नहीं था। ये मौका हम लोगों को मिला है, हम लोगों के जीवन काल में आरसीएम आया है। अगर हम लोगों ने इस मौके को, मौका क्या है, यहां पर मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले प्रहलाद राय सर आए होंगे। कितने लोगों को मालूम है? मालूम है? प्रहलाद राय सर सबसे बड़े एग्जाम्पल है, और ऐसे हजारों लोग आज आरसीएम बिजनेस में बगैर 5 पैसे लगाए आपकी तरह आरसीएम से सामान खरीदा, 3 पैंट 3 शर्ट लिए। वहां तो शर्ट भी नहीं थे पहले टाइम, तो सिर्फ 6 पैंटें थी। आज करीबन 2200 करोड़ का साम्राज्य है, 2200 करोड़ का टर्नओवर है उनके आईडी के ऊपर। बात पकड़ में आ रही है? 2200 करोड़ का मतलब समझते हो? बिहार में कोई इंडस्ट्री बताओ मेरे को जो 2200 करोड़ का टर्नओवर करती हो, जो भी बड़ी से बड़ी फैक्ट्री। आपके बीच में गोपाल जी बैठे हैं। गोपाल जी रूबी स्टार रूबी है मेरे ख्याल से, एमराल्ड स्टार एमराल्ड, यानी कि करीबन 2 करोड़ रुपए महीने के आसपास का टर्नओवर, साल का 24 करोड़ रुपए का फैक्ट्री है वो। जो यहां पर अभी टेक्निकल अचीवर थे, ये 2 करोड़ का सालाना टर्नओवर है। आपके मधुबनी में जाके जो भी बढ़िया से बढ़िया शोरूम हो ना, जिसको आपको लगता है बहुत बढ़िया है, ये तो अमीर आदमी होएगा, शीशा लगा हुआ दिखाई देता है, वो 50 लाख रुपए लगा के साल का 2 करोड़ टर्नओवर नहीं कर रहा होगा। और जितने भी टेक्निकल अचीवर हैं, ये घूमते फिरते हैं, आराम से बात करते हैं, खाना खाते हैं, और बड़े आराम से दिन रात अपने आप 2 करोड़ का टर्नओवर हो जाता है, इनको कुछ नहीं कर रहा। तो ये मौका बरसों पहले हमारे माँ बाप के पास नहीं था। हम लोगों के जीवन काल में आरसीएम आया है, हम लोगों को एक मौका मिला है, बगैर 5 पैसे लगाए जो काम सदियों से कर रहे थे, खाना खा रहे थे, वही काम करते हुए बाजार में मिलावट आने का चांस बनता है, आरसीएम में शुद्ध आने का चांस बनता है। यही तो फर्क है। जो सामान आरसीएम में वही बाजार में है,
लेकिन आज से मैं सीधा आपके पास आता तो मिलावट करने वालों के पास कोई मौका नहीं है, और बाजार में हर एक के पास मिलावट करने का मौका है। इतना ही तो फर्क है, राइट? वो सामान हम कंज्यूम करते हैं, तो जो काम सदियों से कर रहे थे उसी काम को करते हुए आपको मौका मिलता है एक असीम साम्राज्य खड़ा करने का, बगैर पैसा लगाए टाटा और बिरला के बराबर जाने का। करना चाहिए। तो इसमें क्या टेंशन है भाई? तो आज से में दो ही काम बने। पहला, खाना। क्या? जोर से बोलिए। वो तो सदियों से हम एक्सपर्ट, 1 किलो के पेट में 2.5 किलो डाल सकते हैं। हमारे टीचर थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, बोलते थे जब कोई सो जाता था ना, जैसे कई लोग यहाँ भी सोएंगे और सोने के बाद वो पीछे जाएंगे कुर्सी पे और धड़ाम गिरेंगे, तो समझ लेना क्या कांड हुआ है। कुर्सी खराब नहीं है, रीढ़ की हड्डी में गड़बड़ है। हेलो। तो हमारे शाह साहब जो है, मेरे ख्याल से इधर बिहार के थे, पटना साइड के, तो जेब में चौक रखते थे। जब कोई बच्चा मैथमेटिक्स के लेक्चरर थे वो इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो कोई बच्चे को हल्का सा ही आता था ना, यहाँ से चौक फेंकते थे। नाक तक भर के खाता है फिर सो जाता है, वैसे बोलते नाक तक भर के खाता है बेहुदा, खड़ा खड़ा इधर इधर। फिर उसको यहाँ बैठा देते थे, बोले बता। तो ऐसा टीचर मैंने कभी नहीं देखा, बहुत याद आती है। टीचर लोग कमाल कर देते हैं। यहाँ पर भी कुछ टीचर्स हैं, एक बार खड़े होंगे अपनी जगह पे, ये कुछ भी कर सकते हैं। एक बार ताले बजा दें सब, An idea can change your life. वो बोर्ड पे लिखा होता है, आइडिया फोन का पीले रंग का बोर्ड है, उसके नीचे लिखा होता है An idea can change your life. पढ़ा आपने? एक विचार आपकी जिंदगी को। जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में थे तो मेरे साथ में, मेरा नाम कदम सिंह है, और मेरे बैक बेंचर, मेरे जो अगला नेक्स्ट जो रोल नंबर था वो करतार सिंह हुआ था। वो लड़का फेल हो गया था, पहला सेमेस्टर फेल, दूसरा सेमेस्टर फेल, तीसरा सेमेस्टर फेल। उनके घर से बच्चे आ गए, तो उनके घर से माँ बाप आ गए, उसका बड़ा भाई आ गया जो ऑलरेडी इंजीनियर था, और उसने बोला सामान पैकअप करो, तेरे को नहीं पढ़ना। सामान पैकअप करके और घर लेके जाने वाले थे। इतनी देर में हमारे एक लेक्चरर जो है वो जोशी जी थे, वो कहीं से आ रहे थे, तुम देखा सामान बोला क्या क्या, राइट? उसने बोला सर ये पढ़ता तो लिखता तो है नहीं, तो इससे बढ़िया इसका नाम क्यों फीस खराब करे। नहीं, सामान वापस रखो। पढ़े गए, किसने बोला? क्या हुआ, फेल हो गया तो एक बार, तुम आओ मेरे ऑफिस में। वो इतना भरोसा उस टीचर ने उस बच्चे पे दिखाया, उसका सामान वापस खुलवा दिया, उसको अपने ऑफिस में बुलाया। ये हम 3rd सेमेस्टर में तब की बात है, तब 3 सेमेस्टर फेल हो चुका था लड़का, और उसको जाके उसको बोला बेटा अब तेरी इज्जत नहीं है, मेरी इज्जत का सवाल है, तो तू अपने मूड की बजाय कम से कम मेरी इज्जत के लिए कर ले, और तेरे को जो भी तकलीफ है तू मेरे को बता। 4th सेमेस्टर में उसने पिछले तीनों क्लियर किए, 4th सेमेस्टर में बहुत अच्छे मार्क्स आए, और बाद में अगले 2 साल टॉप किया था उसको। तो हनुमान तो हमारे भीतर ही बैठा है। कौन जागेगा, किस वक्त जागेगा, किसकी वजह से जागेगा? अपनी मर्जी से जागेगा कि जमाने के जूते खा के जागेगा, लेकिन जागेगा जरूर। मरने से पहले अगर जगे तो फायदा नहीं। सलमान खान की एक फिल्म देखी होगी आपने, किक। किसने देखी है किक? किक मूवी देख ली। अभी यहाँ पर गाना बज रहा था, खाई के पान, बजाने पर डांस करने के लिए बहुत अच्छा है म्यूजिक, लेकिन कभी उसका मतलब समझोगे ना, दिमाग का खोपड़ा फट जाएगा। नहीं वही चाहिए मेरे को, खैके वाला। क्या सीखा? बज रहा है तो यहाँ पर कर दिया। साला अगर पान खाने से दिमाग का ताला खुलता तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की जरूरत ना थी। तो जिन चीजों का जो मतलब है वो एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ उतना ही काफी है।
लेकिन इस गाने को कॉपी करके दुनिया ने पान खा के साला पूरे देश को लाल कर दिया, खा के, क्योंकि हर चीज डुप्लीकेशन में जाता है। बच्चे वो नहीं करते जो माँ बाप करने के लिए बोलते हैं, बच्चे वो कर डालते हैं जो माँ बाप को करता हुआ देखते हैं। इसलिए आप बच्चों को ज्यादा डांटने की जरूरत नहीं है। मानता नहीं है, करता नहीं है, यूं कर वो कर, तू कर ले। जो भी आप बच्चे से करवाना चाह रहे हो वो करना शुरू कर दो, बच्चा अपने आप कर डालेगा, किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं। Don't worry that children are not listening you. Worry that they are always watching you. वो आपको देख रहे हैं, खतरा वहां पर, वो देख रहे हैं तो कर डालेंगे, क्योंकि सबसे बढ़िया गजब के बंदर बच्चे हैं, उनसे बढ़िया कोई कॉपी कर ही नहीं सकता। हाँ साहब, यस और नो? ये बिजनेस कॉपी का है। आप जो करवाना चाह रहे हैं अपनी टीम से करना शुरू कर दो, होना अपने आप शुरू हो जाएगा। 100% प्रोडक्ट डीलर बन जाओ, काम अपने आप हो जाएगा। तो कई सारी चीजें हैं जो आज मैं आपके साथ बात करूंगा, और जो मान सम्मान आपने बख्शा है, आज ये मिथिला की टोपी बहुत लेके जाऊंगा और जिंदगी भर याद रहेगी मेरे को, और एक गर्व है आपका। और लास्ट में चिंता मत करना, गुरु दक्षिणा भी लेके जाऊंगा। हाँ जी, देंगे? चलो पहले काम करते हैं। चलिए, अब 2-3 चीजें हमारे इंपॉर्टेंट है, उन पे आरसम पे हम बात करेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पीड से चलेंगे और साथ में कुछ सावधानियों पे बात करेंगे। सावधानी घटी। सड़क पे गाड़ी चलाई किसी ने? रोड पे लिखा रहता ना, बोर्ड लिखा रहता, सावधानी घटी दुर्घटना घटी। हम लोगों में संस्कार देखो कैसे, रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, है ना, इधर मंदिर आ गया, कुछ आ गया, लोग इतने श्रद्धालु हैं, राइट, चलते चलते स्टीयरिंग छोड़ के आपने देखा किसी ने? उस कमीने को ये नहीं पता, अगर तेरे को हाथ ही जोड़ने तो कमीने रुक जा। चलते चलते अब वो गाड़ी गई खाई में। बात पकड़ में आ रही है? आपको क्या लगता है, ये आदमी होश में है बेहोश में? इसको कोमा बोलते हैं। हम क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता है। सिगरेट की डब्बी रखिए। यहां पर समझदार लोग कितने, पर हाथ खड़ा करें जो समझदार है। जो बेवकूफ है वो हाथ नीचे रखे, जो समझदार है हाथ सीधा करे। मैं एक बार देख लूं, आप देखो स्थिति बड़ी गड़बड़ है, एक बार तालियां बजा लो, बहुत समझदार है। और आज मेरी बहुत सारी बहनें यहां पर बैठी हैं, और इन बहनों के पास सबसे भी ज्यादा ताकत है। और आज मैंने पहली बार पाठक मैडम को सुना, अपनी लेडीज की वीक तैयार कीजिए, पाठक मैडम की मीटिंग करवाइए, ब्लास्ट हो जाएगा, सब कुछ फट जाएगा। अलग से लेडीज स्पेशल मीटिंग कराओ। आप बोल रहे हो मैं आसन करूं, होगा कि नहीं होगा, अपनी पत्नी को भेज दो मीटिंग में, वो कर लेगी। मूंछों पे ज्यादा ताकत दो, सारा अकल हमारे पास है, हमारी भगनिया तो कुछ करेगा ही नहीं। भगनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? धनिया, धनिया, धनिया। तो भगनी किसको बोलते हैं? अच्छा, भांजी को बोलते हैं। अच्छा सॉरी, भारिया। हाँ, अपनी अपनी भारिया को ले आओ, मूछ वालों से 1000 गुना बढ़िया काम कर लेंगे, अगर उसको समझ में आ गया तो मीटिंग में आएगी, समझ में। क्योंकि मूछ वालों को अपना अहंकार निभाना है और एक मां को अपने बच्चे पालने हैं, दोनों की रिक्वायरमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि वो अपने अहंकार से आगे किसी को आने नहीं देता, क्योंकि बचपन से वी ह्यूमंस, हम जो आदमी हैं, वी ह्यूमंस आर प्रोग्राम्ड कंप्यूटर्स। हम आदमी नहीं हैं, हम प्रोग्राम कंप्यूटर की तरह बिहेव करते हैं। कहाँ पैदा हुए, किसने पढ़ाया, कौन से स्कूल में पढ़ाया, टीचर कौन था, माँ बाप कौन थे,
आस बाजू से क्या सीखा, कौन से धर्म में क्या सिखाया गया, ये सारी चीजें बार बार सारे प्रोग्राम कंप्यूटर में आते जा रहे हैं, सेव होते जा रहे हैं। जो जो कंप्यूटर में सेव होगा ये शरीर से वैसा काम करा लेगा। ये कंप्यूटर दिखाई दे रहा ना, ये हाँ जी दिखाई दे रहा ना। कितने लोगों के पास है कंप्यूटर? हाथ खड़ा करेंगे। वेरी गुड। ये कंप्यूटर जब आप खरीदते हो सारा काम अपने आप कर लेता है या करवाना पड़ता है? अब उसमें करवाने के लिए अगर आपको उससे अकाउंटिंग करवानी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करवानी, तो कौन सा सॉफ्टवेयर डालोगे? आवाज आई ठीक से? टैली, राइट? टैली जैसे हजारों सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर आपको डालना पड़ेगा। बात पकड़ में आ रही है तो बोलो हाँ। अगर आपको प्रेजेंटेशन दिखाना किसी को ऐसे वाला, तो कौन सा सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा? है जी, पावर पॉइंट, राइट? वर्ड से तो ये काम होगा नहीं ना। बात आ रही पकड़ में? अगर आपको रेलवे का टिकट बुक करना है तो कौन सी साइट या कौन सा सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, या कौन सी ऐप डालनी पड़ेगी मोबाइल में? आइए, जो कंप्यूटर से आप करवाना चाह रहे हो वो सॉफ्टवेयर आपको इसमें डालना पड़ेगा, तब ये काम करेगा। हम जो अपनी जिंदगी में चाह रहे हैं वो सॉफ्टवेयर दिमाग में डालना पड़ेगा, काम ये सही अपने आप कर देगा। वो सॉफ्टवेयर में डालना पड़ेगा। 35-40 साल से 50 साल से जो भी आप पिछले वाली पीढ़ियां, उन्होंने हमारे यहां पर गरीबी का सॉफ्टवेयर अपलोड किया। उस गरीबी के सॉफ्टवेयर से कभी अमीरी कभी नहीं आएगी। दैट विल नेवर कम। अगर अमीरी चाहिए तो सॉफ्टवेयर को डिलीट करके अमीरी का सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, और सॉफ्टवेयर डलेगा तो हैबिट चेंज होगी, हैबिट चेंज होगी तो नतीजा चेंज होगा। हाँ जी, अभी मैं आपको बता रहा था, हमारे साथ साथ आपने कभी सांप देखा है? देखा है? अब आदत देखो, ये जो भी सांप है ना, ए मैया, ए मैया, ओ मैया, ओ मैया, रुक जा। इतनी जोर जोर से, जितने जोर से स्पीकर बज रहे उतनी जोर से आपस में जुगलियां कर दी। चलिए, ये सांप देखा है ऐसा? हाँ जी, सांप में कितनी फुर्ती होती है? सेकंड के 100 हिस्से में काम निपटा देता है। लेकिन ये खाना खाता है, तो खाना खाता है तो इसको कोई पका के दे देता नहीं, ये कई बार अपनी औकात से ज्यादा खा लेता है, तो इतना बड़ा मेंढक निकल जाता है। जब ये मेंढक निकलता है तो क्या होता है इसके साथ? इसकी शेप कुछ ऐसे हो जाती है। बात आगे पकड़ में? किन्हीं लोगों ने देखा है सांप को भोजन खाते हैं? आप देखो, कमाल की बात है, आप सीखो इससे। ये भोजन करने से पहले इसमें फुर्ती देखो, और भोजन करने के बाद अब इसको आप हिलाओ, ऐसे पड़ा मिलेगा। रहने दीजिए, हम सेमिनार नहीं जाएंगे। जब तक इसका ये हजम नहीं हो जाएगा, आप इसके साथ फुटबॉल खेल लो, इसका फन चलेगा नहीं, कुछ नहीं कर सकता है। बात पकड़ में आ रही है? जितने भी लोगों ने इतिहास लिखे हैं, चाहे अब्दुल कलाम आजाद साहब हो, चाहे महात्मा गांधी जी हो, चाहे मोदी जी हो, 1 किलो के पेट में आधा किलो डाल के इतिहास रचा है। और हम जो आम लोग हैं 1 किलो के पेट में 2.5 किलो ठोकने में भरोसा रखते हैं। जमीन आसमान का फर्क है आदतों का। क्योंकि जब आपका पेट आधा खाली रहता है तो आप में ताकत 10 गुना ज्यादा होती है। और बचपन से हमें क्या सिखाया गया है? खा और खा, नहीं और खा, खाना पड़ेगा। और ससुराल में गए हैं तो पूरा पेट भरने के बाद अभी तो पहला स्टेशन आया है, हाँ 3 बार डकार आएगी तब रुकेगा। जब रुकेगा इतनी देर में पीछे से साली आ जाएगी, नहीं जीजाजी 1 लड्डू तो आपको लेना है। अब ये साला किसी को भी मना कर दे, लेकिन साली को कैसा मना करे? ठीक है, हम तो कुछ भी खा जाए, आप तो कहता है। बीवी के कहने से नहीं खाएगा, ये कमीना साड़ी के कहने से खाएगा, राइट?
थोड़ी देर में दूसरी साली आ जाएगी, वाह वाह जीजा जी, इनके कहने से 2 लड्डू खाया, हमसे दुश्मनी है का, हमके नाम के भी 3 जलेबी तो लेना ही पड़ेगा। अच्छा, ये लोग करते क्यों हैं सर? उनको मालूम है कि लोगों की आदत क्या है। अगर उसके साथ ऐसा नहीं किया तो ये अपने गांव में जाके बोलेगा कि मैं ससुराल गया था और दामाद का इज्जत नहीं किया। तो ससुराल वालों को मालूम है इस कमीने की इतनी इज्जत करो कि साले का पेट फट के मर जाए, वो मजदूर हो, लेकिन जाके कभी नहीं। इट्स अ साइकोलॉजिकल गेम, राइट? लेकिन ये काम गधों का है जिसको हमने प्रथा का नाम दिया। अब लोग क्या बोलते हैं? प्रथा है भाई, राइट? होगी, मैं कब मना कर रहा हूं, लेकिन आप कामयाब लोगों के घर में चले जाओ, कोई किसी को नहीं बोलेगा खाना खा लो। बोला सर डिनर टाइम और लंच टाइम, टेबल पे खाना रखा है, जिसकी जो इच्छा है मुंह बंद करो, चुपचाप खा लो। कोई किसी को नहीं बोलेगा और खा, नो बैड है। हाँ जी, बात पकड़ में आ रही है?